जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी जो सी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी थी वो 2023 के दिसंबर में शुरू हुई थी। और उस टाइम पे मुझे कुछ खास इतना पता नहीं था, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी नॉलेज थी। मुझे बस इतना पता था कि जिम जाना है और अच्छा खाना है, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं था पता। बट उस टाइम पे ना, क्योंकि मैं मोटिवेशनल रील्स बहुत ज़्यादा देख रहा था, तो मेरे अंदर भी पंप उठा कि हाँ भाई ऐसा करेंगे ना कि अगले ना जून 2024 तक फुल बहुत बड़ी बड़ी कमाल बॉडी बना लेनी है। खैर, वो पंप आया और जब तीसरा दिन था, कुछ मेरे जो उनसे शुरू वाले दिन थे उनमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाले वर्कआउट कर रहा था। तो वो ना ऐसे हुआ कि करीबन 1 महीना जब मैं करता रहा ना, और तब ना मैं टांगों की एक्सरसाइज नहीं था करता, मैं मतलब ग्लूट्स की, अपनी हैमस्ट्रिंग्स की मैं एक्सरसाइज नहीं था करता। तो क्या होता था कि जैसे ही मैं एब्स का वर्कआउट करता था ना, तो मेरा सारा प्रेशर जो सा होता था वो एब्स, क्योंकि मेरे कच्चे थे, टांगों के मसल मेरे थे नहीं, तो वो सीधा लोअर बैक पे आ जाता था। अब वो लोअर बैक पे जब वो आता था मुझे पेन फील होता था, बट मैं क्या कहता था, यार रहने देता हूँ, नो पेन नो गेन, ऐसी मिसालें मेरे माइंड में आती थी। मुझे तब पता नहीं था कि इस गेम में इंटेंसिटी मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। खैर, जब वो मेरा मसला बढ़ा बहुत ज़्यादा, तो मैंने फिर इलाज करवाया, बेल्ट वगैरह बांधी जो उनसी होती हैं बांधने के लिए। और उस दिन मुझे समझ आया कि मोटिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है। तब मुझे ये डिसिप्लिन वर्ड का नया नया पता लगा था। खैर, मैंने इस पर और रिसर्च की और मुझे पता लगा कि ये जो सा डिसिप्लिन है, ये कंसिस्टेंसी, ये मोटिवेशन से 100 दर्जे बेहतर है। और आज मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जितना हो सके मैं डिसिप्लिन कंटेंट देखूँ, मैं डिसिप्लिन काम करूँ। क्योंकि अभी देख लो, अगर मैं डिसिप्लिन ना होता ना, मैं यहाँ पे, मैं तुम लोगों के सामने ज़िंदा मिसाल हूँ, मैं काम पे भी जाता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पे भी डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, इंस्टा पे भी अपलोड करता हूँ, उसके बाद मैं वर्कआउट भी करता हूँ, मैं अच्छा हेल्दी खाता भी हूँ। ये अभी पिछले दिनों मैं किताब पढ़ रहा था, ये हाउ टू एनालाइज पीपल विद डार्क साइकोलॉजी, विल हॉकिंग्स की है। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इससे मुझे ह्यूमन नेचर के बारे में। इसमें एक बात मैंने नोटिस की है कि यहाँ पे मोटिवेशन वाला काम नहीं है, कि मतलब कि ऐसा एक वादा कर दें कि बस भाई एक चीज़ करो और फिर तुम ये ऊपर जा रहे हो, ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड है और ऐसे ही होना चाहिए। कुछ जब तुम मोटिवेशन पे रिलाई करने लग जाते हो ना, कुछ तुमने वो कोट सुना होगा, मोटिवेशन कम्स एंड गोज बट द कमिटमेंट इज़ ऑलवेज देयर। तो वही हिसाब है। अब मैं तुम्हें, और ये डिसिप्लिन ही है जिसकी वजह से मैं ये सारे काम एक साथ इकट्ठे कर सकता हूँ। तो ये डिसिप्लिन जो है ना, ये तुम्हारी लाइफ को ऐसे बदलेगा कि तुम्हारी सोच होगी। और आज मैं इसी गेम को खोलने जा रहा हूँ कि हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड एज अ टीनेजर, एज ए एडल्ट। तुम जिस मर्जी एज के क्राइटेरिया में हो, तुम 15 के हो, तुम 55 के हो, ठीक है, तुम 15 के हो, तुम 55 के हो, तुम चाहे जिस मर्जी एज के हो, तुम डिसिप्लिन को जितना जल्दी लेके आओ उतना बेहतर है। अगर तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो तो कोई बात नहीं, इट्स नेवर बीन टू लेट। तुम अभी भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को ला सकते हो। और मैं तुमसे उम्मीद ये रखूँगा कि तुम इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो के जितने भी मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, उन सारे पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में या अपने मोबाइल के नोटपैड में लिखो और उन पर जितना हो सके उतना अमल करो, ताकि तुम्हारी लाइफ भी बेहतर हो सके। सबसे पहले ना, मोटिवेशन और डिसिप्लिन का फ़र्क समझ लो। पहली बात तो ये कि मोटिवेशन एक जज्बा है, एक जुनून है जो तुम्हारे अंदर से आता है। लेकिन इस जज्बे का सबसे बड़ा जो सा मसला है वो ये है कि ये परमानेंट नहीं होता। ये मतलब कि ये ऐसा जज्बा नहीं है जो तुम्हारे साथ आगे तुम्हारी ज़िंदगी के 10-15 साल चल सके। ये 10-15 दिन भी निकाल जाए, बहुत बड़ी बात है। और डिसिप्लिन डिसिप्लिन में ये होता है कि तुमने बस एक रूटीन में चलते जाना है, एक सर्कल है जिसमें तुम जाई जा रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं कर रहा, तुम्हारे इमोशंस तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हारी बॉडी तुम्हें रोक रही है, तुम्हारा माइंड तुम्हें रोक रहा है। बट तुम वहाँ पे क्या करोगे, तुम वहाँ पे फिर भी जाओगे, तुम अपने माइंड के खिलाफ जाओगे, अपने जिस्म के खिलाफ जाओगे और तुम वो काम करोगे। और यकीन मानो, जब तुम वो काम करते हो ना, तुम्हें बाद में जो सा डोपामिन हिट मिलता है ना, वो उस डोपामिन से 100 दर्जे बेहतर है। यू नो व्हाट आई मीन। देखो जैनू, मोटिवेशन का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा रोला यही है, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि शॉर्ट फॉर्म होता है
अब जहाँ तक बात थी मेरी उस वर्कआउट की, बैक पेन के बाद मैं करीबन 7 महीने मैंने वर्कआउट नहीं किया। और फिर जब मैंने शुरू किया ना दोबारा, आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी से शुरू किया। और उन दिनों में जब मैं दोबारा शुरू कर रहा था, मेरा बहुत ज़्यादा मन होता था कि यार नहीं करता, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ना, नहीं करता, रहने देता हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आज करके देखते हैं कि ये डिसिप्लिन क्या भला है। एंड नाउ हियर आई एम। मैं तुम्हें अपने, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट इतने हैं कि मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि ये आई हैव समथिंग को। अब मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ शो ऑफ के लिए है, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि जब तुम डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ऐड करते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। कुछ अब जैसे ही मैं इस रूटीन में चलने लग गया, सिर्फ मुझे 21 दिन लगे मुझे इस चीज़ को अडेप्ट करने में कि हफ्ते के 4 दिन वर्कआउट करना है, 3 दिन नहीं करना। और बस तब से मैं अब तक उसी रूटीन में चल रहा हूँ। और कल मैंने वर्कआउट किया था, आज मैंने नहीं करना, आगे फिर एक दिन करूँगा, फिर एक दिन नहीं करूँगा, फिर एक दिन करूँगा, फिर एक दिन नहीं करूँगा, और फिर 2 दिन लगातार करूँगा, फिर ऐसे ही एक दिन करूँगा। समझ आ रही है? ये चीज़ होती है कि ठीक है बीच में छूट भी रखो, बट कोशिश ये करो कि जितना हो सके तुम उसी सर्कल में चलते जाओ। और ताकि चाहे तुम्हारे इमोशंस ना काम करते हो, तुम्हारी बॉडी तुम्हें छोड़ देती हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें कहता हो तुमने नहीं, क्योंकि तुमने माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड ने तुम्हें कंट्रोल नहीं करना। ये बात अपने जहन में बिठा लो। देखो जैसे मैंने समझाया ना कि जो उनसे मोटिवेशन है एक शॉर्ट फॉर्म जज्बा है, वैसे ही जो उनसे एक डिसिप्लिन है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। कुछ जस्ट इमेजिन, एक बंदा है, 2 बंदे हैं लगा लो, कामरान और हसनैन। अब कामरान क्या करेगा, वो मोटिवेशन की बेस पे आया, उसने क्या भाई आज मैंने हर दिन 10-10 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। लेकिन वहीं पर हसनैन आया, वो क्या कहता है कि भाई मैं हर दिन सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करूँगा, लेकिन बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा और हर दिन लगातार करूँगा चाहे जो मर्जी हो जाए। अब जो उनसे कामरान था वो एक दिन 10 घंटे करेगा पूरी, अगले दिन 5 घंटे करेगा, उससे अगले दिन 3, उससे अगले दिन 1, और फिर वो कहेगा यार मुझसे हो नहीं रहा। लेकिन वहीं पे जो सा हसनैन था जो डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा था, वो तब से 2 घंटे पढ़ाई करता होगा और उसको एग्ज़ाम में भी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। समझ आ रही है? तो इंटेंसिटी मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब तुम्हारे जहन में एक बात आती होगी कि यार ये बातें सुनने में बड़ी कमाल है पर इनका प्रैक्टिकल नहीं है। ये बातें करने के लिए अच्छी हैं, बहस के लिए अच्छी हैं, डिबेट के लिए अच्छी हैं, पर प्रैक्टिकल कोई नहीं है। तो अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे तुम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में हैबिट बाय हैबिट डेवलप कर सकते हो। ये डिसिप्लिन कोई बड़ी गेम नहीं है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। पहली बात तो ये कि बड़ी चीज़ों का सोचना बंद करो, बिल्कुल सोचना बंद ना करो। बट जो सी एक बहुत बड़ी तुम्हारी इमेजिनरी दुनिया है ना कि तुम्हें V8 डाला भी चाहिए, तुमने अपनी शादी पे 5-5 हज़ार की दथियाँ भी लुटानी है, वो सारी चीज़ें एक साइड पे रखो। फिर वक्त फोकस ये करो कि तुम आज से, अगर आज काम शुरू करो तो अगले 5 सालों में तुम खुद को कहाँ पे देखोगे, ये सवाल खुद से करो। और फिर इस सवाल को नोट पैड पे लिखो। मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बट जब तुम ऐसे करोगे ना कि 5 सालों में मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे 1 साल में क्या करना होगा, उसको पाने के लिए मुझे 6 महीने में क्या करना होगा, उसको पाने के लिए मुझे 3 महीनों में क्या करना पड़ेगा, उसको पाने के लिए मुझे 1 महीने में, उसको फिर 1 हफ्ता और फिर 1 दिन, और आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 5 साल बाद उस मुकाम पे हूँ। ठीक है, अब क्या करना तुमने, मैं कोई बड़ी बात नहीं करूँगा, तुम उठो। ठीक है, जैसे ही तुम उठते हो, वो कुछ भी हो सकता है, तुम अपने लिए उठते साथ ही स्ट्रेचिंग की रूटीन रख लो, ठीक है, या तुम पुशअप्स करने की रूटीन रख लो, या फिर मेरी तरह मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये देखो। अब मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें नज़र आ रहा है कि नहीं, बट ये मेरा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस है सारा। ये काफ़ी लंबा है, इससे पहले मैं दूसरी कॉपी पे करता होता था, वो ख़त्म हो गई है, वही नई कॉपी ली है। खैर, अब ये मेरी हैबिट है और मुझे सिर्फ 21 दिन लगे हैं इस चीज़ को अपने रूटीन में ऐड करने के लिए। तो तुम भी किसी भी ऐसे रूटीन को लो, उसको 21 दिन तक चलाओ और तुम देख लेना वो तुम्हारे खुद ही वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और तुम ऑटोमेटिकली वही काम करने लग जाओगे। देखो मेरी जान, मोटिवेशन एक चिंगारी है बट डिसिप्लिन एक ऐसी आग है जो पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी। तो
मैं फिल वक्त ये चाहूँगा कि तुम अभी अभी जाओ नीचे और नीचे कमेंट करो कि तुम आगे अपनी कौन सी रूटीन को ऐड करना चाहोगे अपनी लाइफ में, जिसके जिसके लिए तुम अभी से कॉन्फिडेंट हो कि तुम वो कर पाओगे। और दूसरा, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा मोटिवेशन के पीछे भागता रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज।